जापान की सियासत में बड़ा फेरबदल हुआ है। प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने इस्तीफा देने का फैसला किया है। जापानी मीडिया एनएचके के अनुसार इशिबा ने यह कदम अपनी पार्टी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी यानी एलडीपी के भीतर गहराते विभाजन से बचने के लिए उठाया है। दरअसल जुलाई में हुए ऊपरी सदन के चुनाव में उनकी गठबंधन सरकार को करारी हार झेलनी पड़ी थी। बहुमत बनाए रखने के लिए कम से कम 50 सीटों की जरूरत थी, लेकिन एलडीपी को सिर्फ 39 सीटें ही मिल सकी। यह लगातार दूसरी बड़ी चुनावी हार थी, जिससे गठबंधन दोनों सदनों में अल्पमत में चला गया। इस हार के बाद एलडीपी में इशिबा को हटाओ आंदोलन तेज हो गया। कई सांसदों और नेताओं ने उनके नेतृत्व पर सवाल उठाए। दबाव बढ़ता गया और अब उनके हटने के बाद पार्टी में नई लीडरशिप की दौड़ शुरू हो गई है। इस रेस में साने ताकाइची, ताकायुकी कोबायाशी और शिजिरो कोइजुमी जैसे बड़े नाम शामिल बताए जा रहे हैं। इशिबा की मुश्किलें सिर्फ चुनावी हार तक सीमित नहीं रही। अमेरिका के टैरिफ को लेकर जनता में नाराजगी थी। हालांकि उन्होंने हाल ही में अमेरिका के साथ एक अहम डील की, जिसमें जापानी ऑटोमोबाइल पर लगने वाले टैरिफ को 25% से घटाकर 15% कर दिया गया। टोयोटा और होंडा जैसी कंपनियों के लिए यह बड़ी राहत साबित हुई, लेकिन इससे उनकी राजनीतिक स्थिति नहीं बच सकी। जापान की राजनीति में यह इस्तीफा ऐतिहासिक है, क्योंकि एलडीपी की स्थापना के बाद पहली बार उसने दोनों सदनों में बहुमत खो दिया है। अब सबकी निगाहें इस बात पर है कि अगला प्रधानमंत्री कौन होगा और जापान की सियासत किस दिशा में आगे बढ़ेगी।